कह रहे सुनील शुक्ला जी बहुत जबरदस्त बात की है। बिलाल भाई ने कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो अखिलेश बाहर हो और मायावती अंदर हो। लेकिन सवाल ये है कि अगर मायावती के 15-20 एमपी चुन के आए तो क्या मायावती को भी भरोसा होगा या फिर कांग्रेस को भरोसा होगा कि संसद में वो मोदी के समर्थन में हाथ खड़ा करेंगे या फिर इंडिया गठबंधन के। ये माना जाता है कि मायावती बीजेपी की बी टीम की तरह काम करती रही हैं, तो क्या लग रहा है मायावती पे भरोसा कर पाएगी कांग्रेस इतना? धन्यवाद संजय जी। ये जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लेकर के जो एक वातावरण बना है मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर के, बहुत ही अच्छा नहीं है। डाउन द लाइन इसका संदेश अच्छा नहीं है। गठबंधन को चलाने की जिम्मेदारी किसी एक की नहीं होती। गठबंधन के सभी बराबर के भागीदार हैं। कांग्रेस की भी जितनी जिम्मेदारी है उतनी ही अखिलेश यादव की भी जिम्मेदारी है। अखिलेश जी, अगर आप सिलसिलेवार स्थितियों को देखिए मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का राजनीतिक स्थिति क्या है। 2003 में समाजवादी पार्टी ने सर्वाधिक 7 सीटें वहां जीती थी और इतनी सीट आज तक फिर दोबारा नहीं जीत पाई। पिछले चुनाव में 1 सीट जीती थी 2018 में, 2013 में 1 सीट जीती थी, उसके पिछले वाले चुनाव में 1 भी सीट नहीं जीती थी। 2003 के बाद कोई परफॉर्मेंस कांग्रेस समाजवादी पार्टी का नहीं रहा। और पैन राजस्थान मध्य भी, मतलब पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में समाजवादी पार्टी की उपस्थिति नहीं है। इनकी उपस्थिति है विंध्य क्षेत्र में, माने रीवा डिवीजन कह लीजिए आप, और दूसरी उपस्थिति है चंबल और ग्वालियर के संभाग में, माने ग्वालियर, गुना, छतरपुर, भिंड, मुरैना, रीवा, सीधी, शहडोल, सिंगरौली, अनूपपुर, सतना, पन्ना तक चले आइए आप। इन इलाकों को छोड़ करके समाजवादी पार्टी कहीं नहीं है। अब सवाल यह है कि भारतीय अगर कांग्रेस की सीटों की घोषणा के पहले और कांग्रेस के नेताओं से बातचीत करने के पहले समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, क्या अगर आप एक गठबंधन के सहयोगियों से कोई राहत, अगर कोई सहयोग चाहते हैं तो यह तरीका उचित था। रीवा में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम देने के लिए हैं, यह शब्द थे उनके। उत्तर प्रदेश में हम देने वाले हैं, हम मांगने वाले नहीं हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण उनका बयान था। घोषी के उपचुनाव के बाद उन्होंने कहा कि यह इंडिया दल समूह की जीत है, यह समाजवादी पार्टी की जीत नहीं है। आज आप ये कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं मध्य प्रदेश में या राज्यों में इस गठबंधन रह गया कि नहीं रहेगा। आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है। क्या इस तरह के राजनीतिक बयान किसी गठबंधन धर्म का निर्वाह का परिचायक है? आप 8 सीटें 60 सीटें मांग रहे हैं। सवाल ये भी है ना, आपके पास एक विधायक था, शुरू में उस विधायक ने कमलनाथ का सपोर्ट किया, बाद में बीजेपी में शामिल हो गया। आज जब संघर्ष की स्थिति है दोनों दलों में, तो ये दोनों राजनीतिक दल ऐसे किसी भी दल के साथ नहीं जाना चाहते जिसका सवाल आपने बीएसपी को लेकर के उठाया कि अगर ऐसे हालात बने तो किसके साथ जाएंगे। जनता दल एस के साथ इसी कारण समझौता नहीं हुआ कि अगर हंग असेंबली की स्थिति हुई तो जनता दल एस जा सकता है कर्नाटक में बीजेपी के साथ। उन्होंने कोई समझौता उनके साथ नहीं किया और उसके परिणाम भी सामने आए। समाजवादी पार्टी के मध्य प्रदेश में रहने से कोई राजनीतिक ताकत नहीं बढ़ती है कांग्रेस की, एक वैल्यू एडिशन होता है, नैरेटिव बनता है। अगर आप मिलकर के चुनाव प्रचार करते हैं और मिलकर के आप चुनाव लड़ते हैं तो पूरे राज्य में नैरेटिव बनता है कि आप बीजेपी के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। और इसमें भी ये दोनों दलों की जिम्मेदारी है कि इसको गंभीरता से दिखाएं। आप अखिलेश यादव जी से उम्मीद की जाती है कि अजय राय के वक्तव्य पर बयान दे। और क्या अजय राय इतने मतलब चिरकुट नेता है? वो जायंट किलर है भाई। किसको हराया है उन्होंने? उदल को हराने की ताकत किन लोगों के पास थी? और उदल छोटे मोटे नेता नहीं थे जिस समय अजय राय ने उनको हराया था। मतलब अपने बल पर उस आदमी ने, उन्होंने 6 या 7 बार उन्होंने चुनाव जीता है और आप उनको कह दे रहे हैं कि साहब तो चिरकुट नेता। मुझे ऐसा लगता है और आपको ये प्रतिक्रिया हर व्यक्ति को लेके जाती है। एक सेकंड मैं सुनिए, रोकूंगा, 1 मिनट रोकूंगा आपको मैं ये सुप्रिया श्रीनेत का बयान आया है, डैमेज कंट्रोल शुरू हो गया है। 1 मिनट मैं सुनवा दूं बयान, फिर आता हूं सुनील जी आपके पास में।
टिकटों पर आपसी खींचतान बहुत स्वाभाविक चीजें हैं। हर व्यक्ति को लगता है कि सबसे प्रबल दावेदार को, जिसकी जीत सुनिश्चित हो, उसको टिकट दिया जाए। यहां पर भी यही मामला है। मेरा अपना मानना है कि इंडिया गठबंधन परिवार के एक बड़े ही इंपॉर्टेंट सदस्य हैं अखिलेश जी, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी पार्टी के बहुत सारे लोग उनसे टच में हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जो बात करके सुलझाई ना जा सके, वार्ता से वो सॉल्व ना हो सके। हर बार इंडिया गठबंधन पर सवाल उठा देना या उस पर अनिश्चितताएं लगा देना, मुझे लगता है थोड़ी सी जल्दबाजी और अपरिपक्वता है। ऐसा कोई भी बात नहीं है जिस पर हम बैठकर आपसी विवाद को सुलझा ना सके। ये मतभेद है, हमारे मनभेद नहीं है। तो मौका भी बनता पूरे देश के लिए। आपकी बात मैं कमलनाथ जी तक पहुंचा दूंगी। वो तो कह रहे हैं कि छोड़ो अखिलेश को। मैंने बोला ना, आपकी बात मैं पहुंचा दूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि कई बार जो सवाल आते हैं वो कहीं पर इस बात की अवमानना कर देते हैं कि जो लोग डिसीजन ले रहे हैं, चाहे वो कमलनाथ जी हो, चाहे वो लीडरशिप हो मध्य प्रदेश की, चाहे वो कांग्रेस की लीडरशिप हो, ये सब लोगों का बड़ा निर्वाचित एक इतिहास रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि उनको हमारी और आपकी राय की उतनी जरूरत है। मुझे लगता है उन्होंने कुछ सोचकर ही निर्णय लिया होगा और उस निर्णय को हम परिणाम देखेंगे। मैडम, जो कई जगह विरोध भी हो रहे हैं, कुछ लोग पार्टी छोड़ के जा भी रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बीजेपी के कल तक जिलाध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे, उन लोग को भी शामिल करके टिकट ही दे दिया गया। तो यही मैंने आपसे मैं कहना चाह रही थी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आ भी रहे हैं, जिसकी सबसे प्रबल दावेदारी रहेगी प्रचंड बहुमत से हमें सरकार बनानी है, सही काम करना है, डाका ना पड़े, इसलिए पूरी विश्वास है कि जनता जो है वो अपने मताधिकार के साथ जो अवमानना हुई थी उसका पूरा बदला लेगा। तो मुझे लगता है टिकट तो उसी व्यक्ति को दिया जाएगा जो सबसे प्रबल दावेदार होगा। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि हर सीट से एक से ज्यादा आवेदक होते हैं, टिकट तो एक ही व्यक्ति को मिलेगा। तो थोड़ी बहुत रुष्टता और थोड़ी बहुत असहजता स्वाभाविक है, लेकिन हमारे यहाँ कहीं पर भी उस तरह का विरोध नहीं हो रहा है जैसा कि राजस्थान में भाजपा के साथ हो रहा है। जिन सांसदों को घर से निकलने नहीं दे रहे उनके कार्यकर्ता और उनको बोरिया बिस्तर समेट करने के धरने और प्रदर्शन कर रहे हैं, मुझे लगता है थोड़ी बहुत रुष्टा, थोड़ी बहुत नाराजगी हर पार्टी में होगी। टिकट एक ही व्यक्ति को मिलता है, आवेदक बहुत सारे होते हैं। मुझे उसको लेकर सिर्फ इतना कहना है कि कुछ सवाल उठाए गए हैं। भाजपा के अंदर अगर दम है तो उन सवालों का जवाब दे, उस घोटाले की जांच कराए। सिर्फ और सिर्फ लोगों के साथ बदसलूकी की जाएगी, उनको प्रताड़ित किया जाएगा, उनका चरित्र हनन किया जाएगा, क्योंकि मोदी जी के सबसे परम मित्र अडानी के घोटालों की परत दर परत खुलती जा रही है। आप सारी बातें भूल जाइए, उस घोटाले पर रोज नया एक मामला सामने आता है। उसकी जांच क्यों नहीं हो रही? कब होगी उसकी जांच? जो सवाल उठाए गए हैं और जिसने भी उठाए हैं उन सवालों का जवाब कहां है? अखिलेश जी को मैं बात कर ली जाएगी, समझा दिया जाएगा, तरह तरह की बातें सामने आ गई। सुनील जी, क्या लग रहा है आपको? नहीं, अखिलेश यादव को इंडिया गठबंधन छोड़ने की स्थिति में नहीं है। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के नेता अखिलेश यादव ही हैं, और ये आज नहीं, ये जब से इंडिया दल समूह के गठन की बात हुई है तब से नीतीश कुमार कह रहा है। नीतीश कुमार ने हमेशा इस बात को कहा है और कांग्रेस ने और अन्य संगठनों ने उस पर मुहर लगाई है कि जिस राज्य में जो राजनीतिक दल महत्वपूर्ण है वही नेतृत्व करेगा इंडिया दल समूह का। लेकिन सवाल यह है, लेकिन एक चीज संजय जी, कि अखिलेश जी से भी बड़ी मेच्योरिटी की उम्मीद, आप क्या समझते हैं कि कोई तीसरा कोण पैदा हो जाएगा? मैं नहीं देखता। कम से कम कर्नाटक का चुनाव जो जिस तरह का परिणाम लेकर के आया, ये बताता कि कोई तीसरा कोण नहीं होने वाला, जनता नहीं बनने देगी। आप सोचिए, जनता नहीं बनने देगी। अंतिम बात पे कर लूं कि इंडिया दल समूह के प्रति अखिलेश जी ने कितनी गंभीरता दिखाई। जो समन्वय समिति बनी है उसमें खुद मेंबर नहीं है, वो अपने सांसद को उन्होंने भेजा है इंडिया दल समूह का। उसके बाद जो मीडिया की कमेटी बनी है उसमें भी वह किसको भेजे हैं ये भी आप जानकारी कर लीजिए। मतलब जिसमें हर पार्टी ने अपने गंभीर, माने समन्वय कोऑर्डिनेशन कमेटी में शरद पवार है, स्टालिन है, नीतीश जी हैं, मतलब बड़े बड़े नेता हैं जो उस दल, लेकिन अखिलेश जी नहीं है। और आप बताइए कि जो इंडिया दल समूह के बनने के बाद कौन इंडिया दल समूह को लेकर के संदेह पैदा कर रहा है? अगर अखिलेश जी केसीआर से मिल रहे हैं तो किस बात का संकेत है ये? अगर आपके सुनील जी, अभी मैं आऊंगा जितेंद्र जी के पास। शरद पवार अडानी से मिल रहे हैं, फिर तो सारी हवा ही निकल जा रही है, फिर वो रिश्ता क्या हो जाएगा? अडानी कोई पार्टी थोड़े हैं, अडानी के नहीं, सवाल नहीं, मैं ये नहीं कर, मैं मिलने की बात नहीं कर, दो अलग चीजों, दो राजनीतिक दलों की मुलाकात
उसकी मैं बात कर रहा हूँ। बात ठीक। मैं उसकी बात कर रहा हूँ ना। अडानी से कौन मिल रहा है कौन नहीं मिल रहा है, अडानी को लेकर क्या बात, उसमें ही बहस की जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक लेकिन बात है। लेकिन सवाल इस बात का नहीं है, ये मेरा कहना है। अखिलेश जी को, और उत्तर प्रदेश में, अंतिम बात पूरी कर दूं, अखिलेश जी अगर ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आप कांग्रेस के साथ वही व्यवहार करेंगे जो आप मध्य प्रदेश में उनके साथ कर रही है, किसी का नुकसान नहीं होना है, सबका नुकसान होना है। सबका इसमें तो कोई बात नुकसान नहीं है कि आप अकेले नहीं लड़ सकते किसी राज्य में। ये बात सही, ये बात मैं आपकी समर्थन कर रहा हूँ, नुकसान सबका होगा। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि 2024 में बड़ा नुकसान कांग्रेस का होगा क्षेत्रीय दलों के मुकाबले में। सुनिए सर, आपका लास्ट रिमार्क। यह क्षेत्रीय दलों को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि नुकसान केवल कांग्रेस का है। टीएमसी को तोड़ा विधानसभा चुनाव के पहले, जनता दल यूनाइटेड को तोड़ दिया, जितेंद्र दीक्षित जी के राज्य में शिवसेना कैसी तैसी कर दी। कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पे क्षेत्रीय दलों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने हमला न किया हो। कांग्रेस तो 2019 के बाद से बिखरी पड़ी हुई है। सबसे बड़ा नुकसान होगा अगर आप भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सके तो क्षेत्रीय दलों को है। और ये आवश्यक है, कांग्रेस ने एक बड़ी भूमिका अदा की है पूरे देश भर में, उसने इस सरकार के खिलाफ एक राजनीतिक माहौल बनाने का। लेकिन कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने की ताकत नहीं है 3-4 राज्यों को छोड़कर। आप इस माहौल को कैश कराने की जिम्मेदारी क्षेत्रीय दलों की है, और वह आप जनता के बीच में एकता का संदेश देकर के ही आप लोगों का विश्वास हासिल कर सकते हैं। जी।